आज हम यूनियन और इंटरसेक्शन से जुड़ी हुई कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने जा रहे हैं और इसके बारे में हम सीखने वाले हैं कि कैसे प्रैक्टिकली तरीके से हम यूनियन और इंटरसेक्शन को समझ सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम मेनली यूनियन और इंटरसेक्शन का यूज करने वाले और थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का भी। तो इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन नहीं करने वाले, एक्सरसाइज 1.6 के हम थोड़ा बहुत करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्टिंग 3 एग्जांपल से करने वाले हैं, जो कि एग्जांपल 23, 24 और 25। तो एग्जांपल 23 में दिया है, इफ x and y are two sets such that x union y has 50 एलिमेंट। अगर x और y दो ऐसे सेट है जिसमें x और y का अगर यूनियन करे तो उसके अंदर 50 एलिमेंट आते हैं। तो हमने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x यूनियन y इक्वल टू 50। x has 28 एलिमेंट, तो यहां पे हमने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x इक्वल टू 28 एंड y has 32 एलिमेंट, तो यहां पे लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y इक्वल टू 32। हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y है? तो x इंटरसेक्शन y के पास कितने एलिमेंट होंगे ये बताना है। थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तो शायद तक हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। टोटल मिला के 50 एलिमेंट है x और y को मिला के। इसका मतलब अगर हम एक टीम माने x और एक टीम माने y, तो दोनों टीमों में टोटल मिला के 50 पर्सन होंगे। अब कुछ पर्सन है जो दोनों टीम के साथ में है और वही हमें निकालना है। तो वो कितने पर्सन है वो हम नॉर्मली आसानी से देख सकते हैं कि 28 और 32 अगर प्लस करके देखें तो आंसर आता है 60। मतलब यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा मेन आ रहे, जो कि हो सकता है कि दोनों टीम में खेल रहे हो तभी 50 से ज्यादा हो रहे। तो नॉर्मली अगर सोच के भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, या अगर हम इसे वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो टोटल हमारे पास 50 एलिमेंट है जिसमें से 28 आ रहे एक्स में और 32 आ रहे वाई में। बट इन 28 और 32 में कुछ पार्ट है जो दोनों में आ रहे, तो मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट जो इनके इंटरसेक्शन में भी है। तो अगर हमें एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है, इसका मतलब हमें ये वाला पार्ट निकालना है। तो इसे कैसे निकाल सकते हैं? तो जब हम बात कर रहे हैं एन एक्स की, तो इसमें हमने ये सारा पार्ट काउंट कर लिया, और बात कर रहे हैं एन वाई की, तो हमने इसमें सारा पार्ट काउंट कर लिया। तो इसमें ये वाला पार्ट 2 बार काउंट हुआ है, जो कि एक बार एक्स और एक बार वाई के अंदर आया है। जब हम बात करते हैं एन एक्स यूनियन वाई की, तब हम बात करते हैं ये पूरे की, जिसमें हमने केवल इसको एक बार काउंट किया है। तो अगर इस दोनों को हम जोड़ दें, मतलब एक बार ये और एक बार ये, तो ये वाला पार्ट डबल आ जाएगा, और इसको माइनस कर दें मतलब इस पूरे को माइनस कर देंगे तो इतना पार्ट माइनस हो जाएगा, इतना माइनस हो जाएगा, इतना माइनस हो जाएगा, और ये डबल काउंट हुआ था तो वो बच जाएगा, मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट बच जाएगा। या थोड़ा अलग तरीके से समझे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम बात करते हैं एक्स यूनियन वाई के नंबर ऑफ एलिमेंट की, तो हम लिखते हैं जितने एक्स में है एन एक्स और जितने वाई में है एन वाई। तो हमें यूनियन लेना था एक्स और वाई का, मतलब हमको इसमें आने वाले सारे एलिमेंट लेने 1 टाइम, जो कि यूनियन में होता है, डबल को रिपीट नहीं किया जाता है। बट जब हमने एन एक्स लिया तो ये पार्ट आ गया, एन वाई लिया तो ये वाला पार्ट आ गया जिसमें हमने ये डबल रिपीट कर दिया। अब इसको रिपीट कर दिया तो इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा, और ये वाला पार्ट है क्या? तो ये वाला पार्ट है एक्स और वाई का इंटरसेक्शन। अब इसको हमने एक्स में भी काउंट कर लिया, वाई में भी काउंट कर लिया, तो एक बार वाला माइनस कर देते, मतलब एक बार इंटरसेक्शन को माइनस कर देते। और इसी का यूज करते हुए अब आगे वाले क्वेश्चन को हम करेंगे। अगर इस चीज में कुछ डाउट हो रहा हो तो एक बार कोई भी क्वेश्चन या कोई भी एक एग्जाम्पल मन में सोच के देखना और करके देखना, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसा कि शुरू में मैंने बताया था, इन दोनों को जोड़ के हमको पता पड़ा था कि 10% ज्यादा हो रहे, तो 10% ऑब्वियसली दोनों टीम में होंगे, तभी उनकी काउंटिंग ज्यादा होगी, इसलिए हमने 50 को माइनस कर दिया था दोनों के सम में से। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो एक बार और पूछना, अगले वाले वीडियो में वापस से हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से अगर हम इस क्वेश्चन को करके देखें तो हम लिख सकते हैं वी नो
एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब वैल्यू पुट कर देते, इसकी वैल्यू हमको पता है 50, एन एक्स था 28, 32 और ये पता नहीं है और ये निकालना है। तो हम इस लाइन को लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जिसमें ये दोनों जुड़ के 60 हो गया और इसी तरीके से हमको आंसर पता पड़ गया जो कि है 10, और जो हमने प्रैक्टिकली सोच के भी देख लिया था। अगला एग्जांपल देखें, एग्जांपल 24। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। वाह, यहाँ बच्चे एक टीचर को देख के बोर हो जाते हैं, अगर 20 टीचर मैथ्स के और फिजिक्स के होंगे तो क्या होता होगा उनका हाल। ऑफ दिस 12 टीचर्स मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हाउ मेनी टीच फिजिक्स। हमें दिया 20 टीचर्स है जो मैथ या फिजिक्स दोनों में से कुछ भी पढ़ाते हैं, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टीचर जो फिजिक्स और मैथ से पढ़ाते, मतलब उनका यूनियन, मतलब जो दोनों पढ़ाते हैं उनको डबल गिनने वाले नहीं, हम एक बार ही गिनेंगे, तो उसका यूनियन है हमारे पास 20, जिसमें से मैथ से पढ़ाने वाले का नंबर बताया है 12 और जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते मतलब दोनों का इंटरसेक्शन वो बताया 4। तो हमें पूछा है फिजिक्स कितने टीचर पढ़ाते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे मैंने P इंटरसेक्शन M की जगह M इंटरसेक्शन P रख दिया, पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बात दोनों केस में बराबर है। सॉल्यूशन की ओर बढ़े तो वापस लिख सकते हैं हम V नो और ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें तो दोनों की यूनियन की, मतलब जो फिजिक्स और मैथ्स या तो फिजिक्स पढ़ाते हैं या मैथ्स पढ़ाते हैं ऐसे टीचर थे 20, इसमें से फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर पता नहीं है, मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर है 12 और जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ऐसे टीचर है 4। इसे सोल्व करें तो 12 माइनस 4 होता है 8 और इसे भी सोल्व करें तो एनपी मतलब नंबर ऑफ टीचर्स जो फिजिक्स पढ़ाते वो हो जाएंगे 12। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया इस एक्सरसाइज से पहले का। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते जो कि दिया है इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम। टोटल 35 स्टूडेंट है, 25 क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, 16 फुटबॉल पसंद कर रहे हैं और हर एक बच्चा कोई ना कोई एक गेम तो पसंद कर रहा है। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब ये बताना कि कितने बच्चे जो दोनों गेम पसंद करते हैं। तो हमें बताया कि ऐसे बच्चे जो क्रिकेट पसंद करते हैं वो है 24 और ऐसे बच्चे जो फुटबॉल पसंद करते हैं वो है 60। और ये भी बताया कि सारे बच्चे कोई ना कोई गेम तो खेलते ही हैं। इसका मतलब अगर इन दोनों का यूनियन करें तो सारे बच्चे आ जाएंगे, इसका मतलब 35। अब हमसे पूछा गया कि ऐसे कितने बच्चे जो दोनों गेम खेलते हैं, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन। तो हम हमारा फार्मूला यूज कर सकते हैं जो कि यहां पे बन जाएगा एन सी यूनियन एफ इक्वल टू एन सी प्लस एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। वैल्यू पुट करें तो दोनों का यूनियन मतलब दोनों गेम खेलने वाले खिलाड़ी थे 35, जो क्रिकेट खेलते थे वो थे 24, फुटबॉल वाले थे 16 और दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों गेम कितने बच्चे खेलते हैं वो निकालना है। इसे पहले जैसे सोल्व कर ले तो ये हो जाएगा एन सी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 24 और 16 40 और माइनस 35 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5। तो ऐसे 5 बच्चे जो दोनों गेम खेलते हैं। बच्चों एग्जाम्पल्स को अगर करना चाहो या कर सकते हो तो खुद से करके देखना, ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। अगले वीडियो में हम बच्चों के सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, इसलिए अगर तुम नहीं करते हो या कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट करोगे तो तुमको मिस्टेक पता पड़ेगी और कुछ अलग भी पूछा है, इसलिए तुम्हारा माइंड भी थोड़ा शार्प होगा। तो अभी बचे हुए एग्जाम्पल को छोड़ के एक्सरसाइज से क्वेश्चन पे पढ़ते और लेते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
इफ x and y are two sets such that nx equal to 70, ny equal to 23, nx union y equal to 38, find nx intersection y। काफी सिंपल सा क्वेश्चन दिया और सब कुछ क्लियर दे रखा है। दिया है nx इक्वल टू 17 है, ny इक्वल टू 23 है और nx यूनियन y है 38। हमसे पूछा है x और y के इंटरसेक्शन करें तो कितने एलिमेंट आएंगे, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे nx यूनियन y इक्वल टू nx प्लस ny और माइनस कर देते हैं दोनों का इंटरसेक्शन, जो कि x और y में एक एक बार जुड़ चुका है, मतलब टोटल 2 बार जुड़ चुका है। एक बार माइनस कर देंगे, एक बार अकेला बचेगा। nx यूनियन y की वैल्यू हमें दी है 38, nx की वैल्यू है 70 और ny की वैल्यू 23। इससे पहले जैसे क्वेश्चन को किया था इसी तरीके से वापस से करें तो हमें मिलता है दोनों के इंटरसेक्शन की वैल्यू 2, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। इफ x and y are two sets such that x union y has 18 एलिमेंट, तो हमें दिया कि x यूनियन y मतलब टोटल मिला के हमारे पास है 18 एलिमेंट। x has 8 एलिमेंट जिसे हम लिख सकते हैं nx इक्वल टू 8 एंड y has 15 एलिमेंट जिसे हम लिख सकते हैं ny इक्वल टू 15। हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y, तो हमें बताना है कि दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे। फॉर्मूला यूज करें जो कि है एक्स वाई का यूनियन nx प्लस ny माइनस n x इंटरसेक्शन y से बनता है और इसमें यूनियन की वैल्यू थी 18, x की वैल्यू थी 8, y थे टोटल 15 एलिमेंट। और इससे पहले से करते हुए आ रहे उस तरीके से वापस से करें तो आंसर हो जाएगा 5। तो यह हमारा दूसरा क्वेश्चन फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, एक ग्रुप है जिसमें 400 लोग हैं, 250 कैन स्पीक हिंदी। 250 हिंदी बोल रहे, इससे डायरेक्ट लिख लेते हैं एन एच इक्वल टू 250। ऐसे लोग जो हिंदी बोल सकते हैं उसका नंबर है 250 एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, और 200 है जो इंग्लिश बोल सकते हैं। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, कितने लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। और टोटल ग्रुप था 400 का, उसमें से सभी इंसानों की बात हो रही है। इसका मतलब अगर हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले लोगों का अगर यूनियन लिया जाए, मतलब सारे लोगों को लिया जाए, जो कितने हमारे पास 400। इनसे तुमको क्लियरली दिख गया होगा, यहाँ पे देखने से आराम से तुम बता सकते हो 50। अगर ये आया मन में तो सही है। और अगर हम फार्मूले के साथ करके देखें तो दोनों की यूनियन की वैल्यू थी 400, हिंदी वाले थे 250, इंग्लिश वाले थे 200, और दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के नंबर्स हमको निकालना है, जो कि हो जाएगा 250 प्लस 200 मतलब 450 माइनस 400 मतलब 50 लोग। तो जैसे 50 लोग हैं जो दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा वो है इफ एस एंड टी आर टू सेट सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट। इसका मतलब यहाँ पे क्लियरली बता दिया, एस में 21 एलिमेंट है, टी हैज 32 एलिमेंट और टी में 32 एलिमेंट है, एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट, और दोनों के इंटरसेक्शन में 11 एलिमेंट है। हाउ मेनी एलिमेंट डज एस यूनियन टी हैव, तो हमें बताना है कि दोनों की यूनियन में कितने एलिमेंट है। तो फार्मूला पता है हमें, अगर उसका यूज करें तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू पता नहीं है, एन एक्स की वैल्यू है 21, एन टी की है 32 और एन एस इंटरसेक्शन टी की है 11। 21
और 32 होता है 53 माइनस 11, 53 में से 11 माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 42। तो कुल मिला के एस और टी में 42 एलिमेंट्स थे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन के साथ वापस से मिलेंगे। तब तक उन क्वेश्चन को करने की कोशिश करना और हमेशा खुश रहना, अपना ध्यान रखना, बड़े सपने देखना और उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करते रहना। और एक बात हमेशा याद रखना, यू आर द बेस्ट।